न राजा रहा है न रानी रहेगी, ये मिट्टी रही है कहानी कहेगी। दरअसल बिहार के सबसे कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान अपने भाषण के दौरान यह बातें कहते थे। आज फिर वही बात सच साबित हो गई। दरअसल 1954 में बेतिया राज की अंतिम बारिश के रूप में महारानी जानकी कुंवर के निधन के बाद बेतिया राज की ज़मीन पर लगभग 11,000 लोगों ने कब्जा कर लिया था और उसके बाद बिहार सरकार ने सबसे तेज़ तर्रार अफसर के पाठक को इस ज़मीन के पुनः सरकार को लौटाने के लिए यानी उस पर अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार के पाठक को लगा दिया था और के पाठक ने चंद महीनों के अंदर उस ज़मीन को लगभग 15,000 एकड़ ज़मीन को फिर बिहार सरकार को लौटाने का काम कर दिया है। दरअसल बिहार सरकार में विधानसभा में एक विधेयक लाया गया और विधेयक के तहत उस बेतिया राज की ज़मीन को फिर वापस ले लिया गया है, क्योंकि जब से ज़मीन सर्वे का काम शुरू हुआ तब से लोगों में यह चर्चा थी कि आखिर किस वजह से सरकार सर्वे का काम कराना चाहती है। लगभग 15,260 एकड़ ज़मीन बेतिया राज की जो पुनः बिहार सरकार को मिल गई, उसको लेकर के बिहार सरकार के सबसे तेज़ तर्रार अफसर और बिहार में चर्चित IAS के पाठक जो बिहार में हाल ही में शिक्षा विभाग से फिर पुनः भूमि सुधार विभाग में गए और उन्होंने चेयरमैन नियुक्त किया गया। उसके बाद उन्होंने दिन रात मेहनत की और मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में मैंने इस बात की चर्चा भी की थी कि दरअसल ज़मीन सर्वे का काम प्रत्येक जिला मुख्यालय में दिन रात हो रहा है। सरकार के आला अधिकारी लगे हुए हैं, सरकार के अफसर लगे हुए हैं और ज़मीन हर एक ज़मीन का सर्वे और उसका रिपोर्ट सरकार खुद से तैयार करने में लगी हुई है, बशर्ते सिर्फ पब्लिक से कागज़ लिया जाएगा। और हुआ यही क्योंकि ज़मीन के सर्वे का काम जब से इस वर्ष 2024 में शुरू हुआ तब से सबसे पहले लोग यह चर्चा करने लगे कि आखिर सर्वे का काम हो क्यों रहा है, सब तो ज़मीन जहाँ है वहाँ है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि लगभग 15,000 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार की और 15,000 एकड़ ज़मीन धार्मिक न्यास परिषद का, इन ज़मीनों पर बिहार सरकार की पैनी नज़र है और इसी को लेकर के बिहार सरकार ने के पाठक को लगा दिया और के पाठक ने अपनी पूरी तैयारी की और तैयारी के तहत जो यह काम किया। जब 15,000 एकड़ ज़मीन अब बिहार सरकार को पुनः वापस मिलने जा रही है, यानी 15,000 एकड़ और लगभग जो उसका सरकारी वैल्यू है 8,000 करोड़ रुपए का ज़मीन बिहार सरकार को मिल गया है। मैंने पिछली वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि सरकार सर्वे को लेकर जिस तरह से काम कर रही है उसका असर चंद महीनों में आपको देखने को मिलेगा। और हुआ यही भी, जैसे ही बेतिया राज की ज़मीन बिहार सरकार को पुनः मिली, बिहार सरकार ने विधेयक लाकर विधानसभा में पारित करा के उस ज़मीन को पुनः वापस ले लिया है। अब चूँकि उस ज़मीन पर 11,000 लोगों का कब्जा था और उस कब्जे के बाद लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी, जिसको लेकर सरकार को के पाठक ने रिपोर्ट सौंपा और उस हर एक ज़मीन का सर्वे बहुत बारीकी से किया गया और सर्वे के बाद 15,000 एकड़ ज़मीन सरकार को मिल चुका है। क्योंकि बेतिया राज की जो अंतिम महारानी थी वारिस के रूप में, जानकी कुंवर जी का निधन वर्ष 1954 में हो गया था और उसके बाद से उस ज़मीन पर कब्जा होना शुरू हो गया था। कहीं सरकार के जो मुजालिम थे वो कहीं ना कहीं इसको बरकरार रखने में, इसको सुरक्षित रखने में असफल साबित रहे। लेकिन अब जिस तरह से ज़मीन का सर्वे का काम शुरू करके के पाठक को इस काम में लगा करके और ज़मीन को वापस ले लिया गया है, अब यह चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल सरकार इस पर नज़र बनाए हुई है और अध्ययन कर रही है कि अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि सरकार की मंशा है कि आने वाले समयों में मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑफिस, बहुत तरह के जो उनके आवासीय कार्यालय है या फिर कार्यालय है, उनके लिए सरकारी काम में लाने के लिए सरकार इस पर विचार कर रही है कि आगे इस ज़मीन को किस तरह से किस रूप में काम में लाया जाएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन 15,000 एकड़ ज़मीन बेतिया राज की ज़मीन जो थी और लगभग 8,000 करोड़ रुपए की मूल्य की संपत्ति बिहार सरकार को मिल गई है। बने रहिए हमारे साथ और तमाम अपडेट देते रहिए और इससे जुड़ी जो भी जानकारी यदि किसी व्यक्ति के पास में है जो यह बात को रखना चाहते हैं वो ज़रूर रख सकते हैं, क्योंकि जो जानकारी हम लोगों के समक्ष आ रही है और जो कुछ मीडिया में चल रहा है हम आपके सामने रखते ज़रूर हैं। चूँकि ज़मीन का मामला है, ना हम लोग किसी पक्ष के तरफ से है, ना विपक्ष के तरफ से, ना सत्ता पक्ष के तरफ से है, लेकिन यदि कहीं भी इसमें कुछ भी आपको लगे तो हमारे मैसेज इनबॉक्स में ज़रूर करिएगा और हमारे साथ बने रहिए। फ़िलहाल देखते रहिए प्रभात ऑफिशियल न्यूज़। धन्यवाद।